हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग अनदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसका मोड आपका नॉन प्रिमिटिव है। दो टाइप का बताए थे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि वंस यदि प्रोसेस आपका रेडी टू रन जाएगा तो वापिस रन से रेडी नहीं आएगा, और इसका क्राइटेरिया है आपका बर्स्ट टाइम। तो इसको हम लोग शेड्यूल करते हैं। शेड्यूल करने के लिए चार्ट यूज करते हैं जिसको गैंट चार्ट बोलते हैं। अब देखिए, जीरो टाइम से स्टार्ट करेंगे, टाइम जीरो। ऊपर में यहाँ पे रेडी क्यू मेंटेन कर देते हैं। देखिए, इसका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है आपका बर्स्ट टाइम, मतलब कि ये आपका 5 प्रोसेस है अभी आपका P1, P2, P3, P4, P5। बट हम लोग को देखना है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका रेडी टू रन में ले जाता है प्रोसेस को, बट रेडी टू रन में ले जाने के लिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया यूज करता है। तो ये हमारा SJF जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसका क्राइटेरिया है बर्स्ट टाइम। मतलब कि सबसे पहले शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उस प्रोसेस को शेड्यूल करेगा जिसका बर्स्ट टाइम आपका सबसे कम होगा। तो हमारा जो 5 प्रोसेस है इसमें सबसे लो BT का सबसे शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस है आपका P5, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम बर्स्ट टाइम है आपका P5 का 2, इसका P4 का 3 है, P3 का 6 है सबसे ज्यादा, P2 का 5 है, P1 का 4 है। बट हम लोग को देखना है कि टाइम जीरो पे रेडी क्यू में कौन आया है। तो एट टाइम जीरो रेडी क्यू में आपका देखिए अराइवल टाइम P1 का जीरो टाइम पे कौन आ रहा है, P1। यानी रेडी क्यू में सबसे पहले आपका जो प्रोसेस आया है वो आया है P1, और शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस जो है P5 वो टाइम 4 पे आ रहा है। तो 0 से 4 तक हम लोग CPU को आइडल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको जब बताए थे CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया तो उसमें बताए थे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा तभी आपका थ्रूपुट आपका हाई होगा। क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसका ड्रॉबैक पढ़े थे CPU आइडलनेस। तो CPU जितना आइडल होगा उतना ज्यादा थ्रूपुट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो थ्रूपुट को हाई रखने के लिए हमको क्या करना होगा, CPU को आइडल नहीं रखना होगा। तो जीरो टाइम पे आपका P1 आया हुआ है, जब तक P5 नहीं आया है तब तक हम लोग P1 को शेड्यूल कर देंगे कितने यूनिट के लिए, जितना बर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि मोड इसका नॉन प्रिमिटिव है। तो इसका बर्स्ट टाइम 4 है, तो 0 से 4 यूनिट टाइम तक P1 को हम लोग शेड्यूल करेंगे एंड P1 गेट्स एग्जीक्यूटेड। P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, यानी P1 आपका रन से आपका टर्मिनेट स्टेट में चला गया है। अब देखिए टाइम 4 सारा प्रोसेस आ चुका है रेडी क्यू में, P2, P3, P4 एंड P5 सारा का सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आपका सबसे पहले एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे P5 को, क्योंकि P5 का बर्स्ट टाइम आपका सबसे कम है। तो कितना यूनिट चलेगा, 2 यूनिट, 4 to 6 P5 चलेगा, P5 एग्जीक्यूटेड। अब बच गया P2, P3, P4। इसमें सबसे लो बर्स्ट टाइम जिसका होगा उसको शेड्यूल करेंगे। तो सबसे कम बर्स्ट टाइम आपका P4 का है। P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, 3। तो 3 यूनिट टाइम के लिए चलेगा 6, 3, 9 P4 गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब बच गया हमारा P2 एंड P3। तो P2 का 5 है आपका एंड P3 का 6 है। तो सबसे कम जिसका बर्स्ट टाइम होगा उसको पहले शेड्यूल करेंगे। तो P2 का बर्स्ट टाइम कम है, 9, 5, 14 आपका P2 शेड्यूल होगा। अब एक प्रोसेस बच गया हमारा P3 जिसका बर्स्ट टाइम आपका 6 है। तो 14 एंड 6, 20 ऑल सारा प्रोसेस शेड्यूल हो चुका है। अब हमारा काम होगा कंप्लीशन टाइम निकालना। तो कंप्लीशन टाइम यहां से पता चलेगा। देखिए P1 का पहले लिखते हैं। P1 0 पे स्टार्ट हुआ, 4 पे कंप्लीट हुआ, तो P1 का कंप्लीशन टाइम आपका 4 होगा। P2 आपका 9 पे स्टार्ट हुआ, 14 पे आपका कंप्लीट हुआ, P2 का कंप्लीशन टाइम आपका होगा 14। P3 आपका 14 पे स्टार्ट हुआ, 20 पे कंप्लीट हो रहा है। P4 9 पे कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। P5 6 पे कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे आपका टर्न अराउंड टाइम।
तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है TAT इक्वल टू CT माइनस AT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का कंप्लीशन टाइम 4 है, अराइवल टाइम 0, 4 माइनस 0 4 होगा। 14 माइनस 1 13, 20 माइनस 2 18, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। तो ये आपका टर्न अराउंड टाइम हुआ सारे प्रोसेस का। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? द टाइम इंटरवल बिटवीन सबमिशन ऑफ जॉब एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। एंड नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग WT, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है TAT माइनस BT, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। WT इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज 4 एंड बर्स्ट टाइम इज ऑल्सो 4। 4 माइनस 4 0, 13 माइनस 5 8, 18 माइनस 6 12, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 2 0। ये आपका सारे प्रोसेस का वेटिंग टाइम हुआ। अब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ होगा एवरेज निकालना, तो एवरेज वेटिंग टाइम सपोज निकालना है। तो एवरेज WT इक्वल टू 0 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई कितना प्रोसेस है? 5 प्रोसेस है, डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरीके से हम लोग सारा कुछ कैलकुलेट किए। SJF का मेनली देखिए, FCFS जो शेड्यूलिंग था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसका एक ड्रॉबैक था कॉन्वॉय इफेक्ट। मतलब वेरी बिगनिंग में कोई हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस आ जाता था और लो बर्स्ट टाइम का प्रोसेस बाद में आता था। तो और जब हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम निकालते थे तो उसमें एक मेजर डिफरेंस आता था। उसी मतलब कि हाई बर्स्ट टाइम के प्रोसेस बिगनिंग में आ जाने के वजह से वैसा प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम बहुत कम होता है और वो बाद में आता है रेडी क्यू में, तो काफी लॉन्ग टाइम तक क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। उस इफेक्ट को हम लोग बोलते थे कॉन्वॉय इफेक्ट। तो कॉन्वॉय इफेक्ट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मेनली लाया गया शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। ओके, थैंक यू।